हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है 33 पे पावर 31, फिर उस पर पावर 32 है। इसको डिवाइड देना है 10 से, तो रिमाइंडर बताना शेषफल कितना होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो साइक्लिसिटी ऑर्डर पे होते हैं। इसमें हमें रिमाइंडर यानी शेषफल 1 ढूंढना होता है। पहले क्या करें, जो बेस दिया हुआ है 33, उसको 10 से डिवाइड दे देंगे। तो 10 से जैसे डिवाइड देंगे तो 10 दिया 30, 30 तो कट जाएगा, उससे कितना ज़्यादा है 3, तो 3 आएगा रिमाइंडर। उस पर पावर कितना आएगा 31, उस पर पावर कितना होगा 32। इसको हमें 10 से भाग देना। तो अभी इस पावर को हमें क्या करना है, भूल जाना है। अब हमें यहाँ पे यह ध्यान देना है कि 3 पे पावर क्या रखें कि 10 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ जाए। 3 पे पावर क्या हो कि 10 पे भाग देने से रिमाइंडर 1 आ जाए। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर 3 पे पावर 1 होता, डिवाइड देते 10 से, तो रिमाइंडर कितना होता 3 ही होता। अगर 3 पे पावर 2 होता यानी 9, अगर 10 से डिवाइड देते तो इसका रिमाइंडर कितना आता 9 आता। अगर 3 पे पावर 3 होता यानी 27, अब 27 को 10 से हम देंगे डिवाइड तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। फिर 3 पे पावर अगर 4 होता, 3 पे पावर 4 का मतलब क्या होगा 81 होगा। अगर इसको जैसे ही 10 से भाग देंगे तो 80 कट जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कितने का साइकिल चल रहा है 4 का साइकिल, यानी 3 के हर 4 पावर के बाद रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे 3 पे पावर 4 रिमाइंडर 1 आया, 3 पे पावर 8 ऐसे रिमाइंडर 1 आएगा, 3 पे पावर ऐसे 12 पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमें क्या करना होगा, इस पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। तो 31 पे पावर 32 दिया हुआ है, हमें क्या करना होगा, इसको 4 से डिवाइड देंगे। तो जैसे ही 4 से डिवाइड देंगे तो 32 कट जाएगा, 4 8 32, मगर 32 से कितना कम है, 1 कम है, यानी रिमाइंडर कितना आएगा -1 आ जाएगा। फिर इस पे पावर कितना है 32 है, तो -1 पे पावर सम संख्या है तो 1 आएगा, यानी इसके जगह पे अब हमें क्या रखना होगा 1। तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड देकर हम क्या लाएँ यहाँ पे रिमाइंडर 1। तो इसको 10 से डिवाइड देना है, 3 पे पावर 1 का मतलब क्या 3, 3 को 10 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है 46 पे पावर 41 है, 41 पे पावर फिर 50 है, इसको 21 से भाग देना है। तो पहले इसको डिवाइड दे दे 21 से, तो 21 से जैसे डिवाइड देंगे तो 42 कटेगा, 21 दूना 42, उससे 4 ज़्यादा है तो 4 रिमाइंडर आएगा। इस पे पावर 41, फिर इस पे पावर कितना होगा 50। इसको हमें फिर क्या करना है 21 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना है। तो हमें ये सोचना है कि 4 पे पावर क्या रखें कि 21 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सोचना होगा, अगर 4 पे पावर 1 होता, 21 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना आता 4 आता। अगर 4 पे पावर 2 होता यानी 16, 16 को जैसे हम 21 से भाग देते तो कितना आता रिमाइंडर 16 ही आता। अगर फिर 4 पे पावर 3 होता, इसका मतलब क्या 4 पे पावर 3 का मतलब 64, 64 को जैसे 21 से भाग देंगे तो 63 कटेगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। यानी 4 पे हर 3 पावर के बाद रिमाइंडर क्या आएगा 1। जैसे 4 पे पावर 3 आया रिमाइंडर 1, ऐसे ही 4 पे पावर 6 आएगा, ऐसे ही 4 पे पावर 9 पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमें क्या करना होगा, इस पावर को 3 से डिवाइड देना होगा, क्योंकि 3 का साइकिल चल रहा है। तो 41 पे पावर 50 को क्या करना होगा 3 से डिवाइड देंगे। तो जैसे ही 3 से डिवाइड देंगे इसमें तो क्या होगा 42 कट जाएगा, 42 तो कट जाएगा 3 से, मगर उससे क्या 1 कम है तो रिमाइंडर -1 आएगा। इस पे पावर कितना है 50, तो -1 पे पावर सम संख्या यानी 1 आएगा, यानी इसके जगह पे हमें क्या रखना होगा अब 1 रखना होगा। तो 4 पे पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बाई 21। 4 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है 4, 4 को जैसे 21 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा। तो इसका शेषफल कितना होगा 4। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है 147 में पावर कितना है 361, इसको 16 से भाग देना है। तो हमें क्या करना होगा 16 से पहले इसमें भाग दे, तो 16 नाम 144, 144 कट जा रहा है, मगर यहाँ पे 147 है, उससे 3 ज़्यादा है, यानी 3 पर पावर 361 बाई 16। अब हमें सोचना है यहाँ पे कि 3 पे पावर क्या हो कि 16 से भाग देने पर उसका रिमाइंडर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो यहाँ पे कर लेते हम, 3 पे पावर अगर 1 होता 16 से भाग देते तो कितना आता रिमाइंडर 3 आता, 3 पे पावर
अगर 2 होता यानी 9 को 16 से भाग देते तो कितना आता, 9 आता। अगर 3 पे पावर 3 होता यानी 27, उसको 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर 3 पे पावर 4 होता, 3 पे पावर 4 का मतलब कितना होगा, 81 होगा। 81 को जैसे 16 से भाग देंगे, 16 पाँच 80, 80 कटेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। यानी 3 पे हर 4 पावर के बाद क्या होगा, रिमाइंडर 1 आना शुरू होगा। यानी इस पावर को क्या करना होगा, हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 से डिवाइड तो ये हो नहीं रहा है, मगर इसको हम ऐसे लिख दें, 3 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 360। 3 पावर अगर 360 लिख दें तो ये हो जाएगा। 361 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 360, तो ये हो जाएगा। इसको 16 से डिवाइड देंगे। इस पावर को जैसे हम 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ देखिए, ये तो 3 पे पावर 1 3 हो गया, इंटू 36 को जैसे हम 4 से भाग देंगे कितना होगा, इसको 4 से भाग देंगे, 9 चौका 36, यानी 4 इंटू 90। अगर हम 360 को अगर तोड़ते हैं तो कितना होगा, 9 चौका 36, ये आ जाएगा। बाई 16 से हम डिवाइड दे रहे हैं तो हम जानते हैं 4 पे पावर 4 पे रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, तो ये 1 हो जाएगा। इंटू 3 है ये वाला, ये 1 हो जाएगा। 1 पे पावर 90 1 ही होगा, बाई 16 है। तो जैसे 3 को 16 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर इसका 3 आएगा। तो इसका शेषफल क्या होगा, 3 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप से अगर दिया हुआ हो तो इस टाइप में आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करना होगा। कुछ टेबल से कट रहा होगा ताकि आपको रिमाइंडर 1 मिल सके। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 10 है। अगर 4 पे पावर स्क्वायर करते हैं तो ये 16 आ जाएगा। अगर 10 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा। अगर मैं इसको 5 बना लूँ, 5 अगर बना लेते हैं तो 4 और 5 जैसे डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, 43 को क्या लिखते हैं, 4 पे पावर 1 और 4 पे पावर 42। 4 पे पावर 1 और 4 पे पावर 42 लिखे हैं, यही आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड देना है। अब देखिए 4 को 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 5 6 10। अब आ गया इसके करीब में, अब इसको हम डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 तो ऐसी है, याद रखिए जिससे काटे हैं, आखिरी में जो शेषफल आएगा उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अगर हम 4 पे कितना आया पावर, 42 है, इसको 5 से भाग देना है। तो 5 को जैसे 4 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 -1 आएगा। क्योंकि अगर 5 रहता यहाँ पे तो पूरा पूरा कट जाता, मगर 5 से 1 कम है तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। अब -1 पे पावर कितना है, 42 है। तो हम जानते हैं -1 पे पावर अगर सम संख्या हो तो 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा बाई 5। तो 2 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो शेषफल 2 आएगा, मगर यहाँ पे हम 2 से काटे थे ऊपर नीचे, तो 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो शेषफल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पे पावर 43 को हमें डिवाइड देना है 10 से। तो हमें क्या सोचना है, 3 पे पावर ऐसा सोचना है कि जो 10 के करीब हो और डिवाइड देने पर शेषफल 1 आ जाए। तो हम जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 को जैसे 10 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, 9 बनाना होगा इसको। तो 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 इंटू 1, और 3 पे पावर क्या करेंगे हम, 42 कर दिए, भाई 10 से क्या किए, इसको डिवाइड देना है हमें। तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 पे पावर 1 3। इसको 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर जब किए तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, 21 दूना 42, बाई ये 10 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 पावर कितना चल रहा है, 21। इसको 10 से जैसे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे 9 में तो कितना आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा। अब -1 पे पावर कितना है, 21 है। -1 पे पावर विषम संख्या है यानी -1 आएगा। कितना आ जाएगा, -1। और -1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा रिमाइंडर। तो हम जानते हैं रिमाइंडर कभी, शेषफल कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो क्या करेंगे, 10 से माइनस कर देंगे। तो 10 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7, इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
51 पे पावर 60 है, इसको डिवाइड देना है 7 से, तो क्या हो जाएगा, हमें पहले 7 से डिवाइड देके देखना है। 7 से जैसे डिवाइड देंगे तो 7 7 49, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 + 2 51 हो जाएगा। इसे पावर कितना है 60 है बाई 7, तो 7 से इसको अगर डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2। अब 2 बचा, 2 पे पावर क्या करें कि रिमाइंडर 1 आ जाए, तो 2 पे पावर 3 करेंगे 8 होता है। 8 को जैसे 7 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये तो शेषफल 0 आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 और पावर 20, क्योंकि 20 से 60 होता है, तो ये 60 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड देना है 7 से, 2 पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 पे पावर कितना है 20, इसको 7 से डिवाइड देना है, तो 7 से जैसे 8 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 1 पे पावर 20 है, तो क्या होगा 1, इसका आंसर आ जाएगा शेषफल। फिर इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लास्ट 2 डिजिट इसका पूछ रहा है, लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट कभी पूछे तो क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड देंगे। अगर इसका लास्ट 1 डिजिट पूछता यानी यूनिट डिजिट, तो क्या करते 10 से डिवाइड देते। तो अब क्या करें, यहाँ पे 2 डिजिट पूछ रहा है, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करने पर, तो 100 से डिवाइड देंगे। 100 से जैसे डिवाइड देंगे, अगर ये 200 होता तो पूरा पूरा कट जाता, मगर ये 200 से 2 कम है, तो रिमाइंडर कितना आएगा -2। फिर ये 2002 है, अगर 2000 पूरा होता तो 100 से कट जाता, मगर उससे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर +2 आएगा। फिर 1991 है, अगर 2000 होता तो 100 से पूरा कटता, मगर उससे कितना कम है -9 कम है। फिर यहाँ देखिए 1997, अगर 2000 ये होता तो पूरा पूरा कटता, मगर उससे कितना कम है 3, यानी -3 इसका रिमाइंडर। अब सबके बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 27, 27 दूना 54 दूना 108, फिर प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कितना आएगा -108 आएगा। अब इसको 100 से डिवाइड देना है, 100 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा -8 रिमाइंडर आएगा। हम जानते हैं माइनस में कभी शेषफल आता नहीं है, तो क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे। 100 में से जैसे 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, यानी 92 इसका क्या आएगा लास्ट 2 डिजिट आएगा, यानी रिमाइंडर आएगा। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।